शाहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े। सामने अगमे नदी लहरें मार रही थी, किसी योगी के त्याग के सदृश। विवश होकर चंपतराय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती हुई नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन में जाकर सारंधा से पूछा, इसका क्या उत्तर दूं? सारंधा, आपको मदद करनी होगी। चंपतराय, उनकी मदद करना दारा शिकोह से वैर लेना है। सारंधा, यह सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। चंपतराय, प्रिय, तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया। सारंधा, प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि यह मार्ग कठिन है और अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी वह हमारे वीरों की कीर्तिगान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नामलेवा रहेगा, ये रक्तबिंदु उसके माथे पर केशर का तिलक बनकर चमकेगा। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थीं। ओरछे के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और वेग के साथ चनमल की तरफ चली। प्रत्येक सिपाही वीररस से झूम रहा था। सारंधा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान का बीड़ा देकर कहा, बुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ है। आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है और हृदय हुलसित है। बुंदेलों की यह सेना देखकर शाहजादे फूले न समाये। राजा वहां की अंगुलंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड़ में छिपा दिया और वे शाहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा शिकोह को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चे हटा लिए। घाट में बैठे हुए बुंदेले उसी ताक में थे। बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए। चंपतराय ने शाहजादा दारा शिकोह को भुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और वह बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार आया। इस कठिन चाल में 7 घंटों का विलंब हुआ, परंतु जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़प रही थीं। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बंध गई। शाहजादों की सेना ने भी अल्लाह अकबर की ध्वनि के साथ धावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गई। उनकी पंक्तियां छिन्न-भिन्न हो गई, हाथों हाथ लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शाहजादों को दबाए आती थी। अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस वेग से बादशाही सेना की पुष्ट पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कुतूहल था कि यह दैवी सहायता कहाँ से आई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि यह फतह के फरिश्ते हैं, शाहजादों की मदद के लिए आए हैं, परंतु जब राजा चंपतराय निकट गए तो सारंधा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर सिर झुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ। यह सारंधा थी। समरभूमि का दृश्य इस समय अत्यंत दुर्हकमय था। थोड़ी देर पहले जहाँ सजे हुए वीरों के दल थे, वहाँ अब बेजान लाशें तड़प रही थीं। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए शुरू से ही अपने भाइयों की हत्या की है। अब विजयी सेना लूट पर टूटी। पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे, अब वे मुर्दों से लड़ रहे थे। वह वीरता और पराक्रम का चित्र था, यह नीचता और दुर्बलता की ग्लानिप्रद तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था, अब वह पशु से भी बढ़ गया था। इस नोचखसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति वली बहादुर खां का मूर्छित शरीर दिखाई दिया। उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मक्खियाँ उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था। देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। यह ईरानी जाति का घोड़ा अति सुंदर था। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, सिंह की सी छाती, चीते की सी कमर। उसका यह प्रेम और स्वामी भक्ति देखकर लोगों को बड़ा कुतूहल हुआ। राजा ने हुक्म दिया, खबरदार, इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाए, इसे जीता पकड़ लो, यह मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाएगा। जो इसे पकड़कर मेरे पास लाएगा, उसे धन से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, परंतु किसी को साहस न होता था कि उसके निकट जा सके। कोई पुचकारता,
था, कोई फंदे में फंसाने की फिक्र में था, पर कोई उपाय सफल न होता था। वहाँ सिपाहियों का मेलासा लगा हुआ था। तब सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई। उसकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं। घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और वह उसकी पीठ सहलाने लगी। घोड़े ने उसके आंचल में मुंह छिपा लिया। रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला, मानो सदैव से उसका सेवक है। पर बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सारंधा से भी निष्ठुरता की होती। यह सुंदर घोड़ा आगे चलकर इस राजपरिवार के निमित्त सोने का मृग सिद्ध हुआ। संसार एक रणक्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजयलाभ होता है जो अवसर को पहचानता है। ऐसा सेनापति अवसर देखकर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है। वह वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है। पर इस मैदान में कभी कभी ऐसे सिपाही भी जाते हैं जो अवसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं, लेकिन संकट में पीछे हटाना नहीं जानते। ऐसा रणधीर पुरुष विजय को नीति की भेंट कर देते हैं। वे अपनी सेना का नाम मिटा देगा, किंतु जहाँ एक बार पहुँच गया है, वहाँ से कदम पीछे न हटाएगा। उनमें कोई विरला ही संसार क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, तथापि प्रायः उसकी हार विजय से भी अधिक गौरवपूर्ण होती है। अगर अनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव डालता है, तो आन पर जान देने वाला, मुँह न मोड़ने वाला सिपाही राष्ट्र के भावों को उच्च करता है। इसे कार्यक्षेत्र में चाहे सफलता न हो, किंतु जब किसी भाषण या सभा में उसका नाम जुबान पर आ जाता है, तो श्रोतागण एक स्वर से उसके कीर्ति गौरव को प्रतिध्वनित कर देते हैं। सारंधा इन्हीं आन पर जान देने वालों में थी। शाहजादा मुहीउद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला, तो सौभाग्य उसके सिर पर चंवर हिलाता था। जब वह आगरे पहुंचा, तो विजयदेवी ने उसके लिए सिंहासन सजा दिया। औरंगजेब गुणज्ञ था। उसने बादशाही सरदारों के अपराध क्षमा कर दिए, उनके राज्यपद लौटा दिए और राजा चंपतराय को उसके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष्य में 12,000 मनसब प्रदान किया। ओरछा से बनारस और बनारस से यमुना तक उसकी जागीर नियत की गई। बुंदेला राजा फिर राजसेवक बना। वह फिर सुखविलास में डूबा और रानी सारंधा और पराधीनता के शोक से घुलने लगी। वली बहादुर खां बड़ा वाक्चतुर व्यक्ति था। उसकी मृदुलता ने शीघ्र ही उसे बादशाह आलमगीर का विश्वासपात्र बना दिया। उस पर राजसभा में सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी। खां साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शौक था। एक दिन कुंवर छत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर सैर को गया था। वह खां साहब के महल की तरफ जा निकला। वली बहादुर ऐसे ही अवसर की ताक में था। उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला क्या करता? घोड़ा छिनवाकर वह पैदल घर आया और उसने सारंधा से सब समाचार बयान किया। रानी का चेहरा तमतमा गया। बोली, मुझे इसका शोक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया। शोक इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लौटा। क्या तेरे शरीर में बुंदेलों का रक्त नहीं है? घोड़ा न मिलता न सही, किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक से उसका घोड़ा छीन लेना हंसी नहीं है। यह कहकर उसने अपने 25 योद्धाओं को तैयार होने की आज्ञा दी, स्वयं अस्त्र धारण किए और योद्धाओं के साथ वली बहादुर खां के निवासस्थान पर जा पहुंची। खां साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गए थे। सारंधा दरबार की तरफ चली और एक क्षण में किसी वेगवती नदी के समान बादशाही दरबार के सामने जा पहुंची। यह कैफियत देखते ही दरबार में हलचल मच गई। अधिकारी वर्ग इधर-उधर से जाकर जमा हो गए। आलमगीर भी सहन में निकल आए। लोग अपनी अपनी तलवारें संभालने लगे और चारों तरफ शोर मच गया। कितने ही नेत्रों ने इसी दरबार में अमर सिंह की तलवार की चमक देखी थी। उन्हें वही घटना फिर याद आ गई। सारंधा ने उच्च स्वर से कहा, खां साहब, बड़ी लज्जा की बात है, आपने वही वीरता जो चंबल के तट पर दिखानी चाहिए थी, आज एक अबोध बालक के सम्मुख दिखाई है।
क्या यह उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते?